हमने टेक्निकल और फंडामेंटल कोर्स तो बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन ये सारा नॉलेज होने के बाद भी हम अपने लॉस को कम नहीं कर पा रहे हैं। आइडिया है मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, क्या चीज़ें हैं, कैंडल्स क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लॉस कर रहे हैं। उस लॉस को कम नहीं कर पा रहे हैं, अवॉइड नहीं कर पा रहे, सिर्फ आपको रीज़न लगता है कि इमोशंस। तो आखिरकार वो लॉस क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे। सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगी। साथ ही साथ ये वीडियो के अंत तक आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा कि क्यों हम ये गलती करते हैं, कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, स्क्रीन पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, बायस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बायस का मतलब होता है कि हम नॉलेज, हम जितना एक्सपीरियंस है उसको साइड में रखकर हम अपने जो मेंटलिटी है ना, उस चीज़ों को हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। कैसा? एक होता है दिमाग और एक तरफ होता है दिल। होता है ना, दिमाग हमेशा जो चीज़ें हमने सीखी है, प्रैक्टिकल हो गया, थियोरिटिकल हो गया, उस पर काम करता है, लेकिन दिल ये सारी चीज़ें नहीं समझता है। तो सेम एज इट इज़ बायस भी वही है। बायस में हमेशा दिल की सुनी जाती है, दिमाग की नहीं। लेकिन आप प्रॉफिटेबल तभी रहेंगे जब आप दिमाग की सुनेंगे, दिल की नहीं। तो क्या है बायस, कितने तरीके के बायस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए, स्क्रीन पर बायस क्या होता है यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। बायस का मतलब होता है कि हम पूरा डिसीजन जो है वो डिसीजन हम नॉलेज बेस ना लेके सिर्फ हमारी मेंटेलिटी के ऊपर ले रहे हैं, यानी कि हम इमोशंस बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं। वो सारी चीजें, वही पूरी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। जजमेंट को अफेक्ट करता है, मतलब हम बिना सोचे समझे या बिना पूरी इंफॉर्मेशन के एक तरफ हम सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि नॉलेज सब एक तरफ, सोचना हमारा एक तरफ, है ना, वो वाली चीज हो जाती है। चलिए, बायस कई तरीके के होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी मैंने किया है, ध्यान से समझिएगा। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से वाले बायस हैं, कि आप सारे के सारे बायस, ये सारी गलतियां कभी ना कभी आप लोगों ने की है। चलिए, सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? कंफर्मेशन बायस ये होते हैं जो अपनी सोच को कंफर्म करने के लिए सिर्फ वही चीजें देखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको कोई ट्रेड लेना है, मान के चलिए आप बुलिश हो रहे हैं, तो आप सिर्फ बुलिश के फेवर में क्या क्या हो सकता है, सिर्फ वही मार्केट में फैक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप कभी उस बिहेव में नहीं जाएंगे कि मार्केट में बेयरिश भी हो सकता है, तो किन किन कारणों से हो सकता है। तो आपका व्यू होगा बुलिश, तो आप सिर्फ बुलिश वाले कंफर्मेशन यानी बुलिश वाली इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो कंफर्मेशन बायस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आपको दिखाई दे रहा है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस क्या होता है? ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, यहाँ पहली वाली इंफॉर्मेशन पर अटक जाना। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पोजीशंस 200 रुपए पे खरीदी, ठीक है, अभी ये आ गया 150 रुपए। अब आपको मालूम है कि ये प्राइस 120 130 रुपए अभी जा सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे? आपने इसको 200 रुपया देखा है ना, आप बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे आपको लॉस बुक करने का डर है, और आप कहेंगे कि नहीं, मैं 200 रुपए पे खरीदा था, तो मुझे 200 रुपए पे ही जाकर उसको सेल करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट तो मुझे निकालना है। तो आप इस 200 रुपए को एंकर करने की कोशिश करेंगे, इस वाली प्राइस को सही प्राइस मानने की कोशिश करेंगे जहां से आप खरीदिए, चाहे उसकी वैल्यू 120, चाहे उसकी वैल्यू 130 ही क्यों ना हो। तो ये कहलाता है एंकरिंग बायस। और समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक और आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए अवेबिलिटी बायस। अवेबिलिटी बायस क्या होते हैं? जो दिखता है, रिसेंट जो सिचुएशंस हुई होती है, इसको हम रिसेंसी बायस भी कहते हैं। जो हमको अभी दिखाई दे रहा है, सामने जो हमको दिखाई दे रहा है, हम उस इंफॉर्मेशन को सच मानकर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कहीं एक प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं, एयरलाइंस बहुत ज़्यादा अभी रिस्की हो चुकी है, ट्रैवलिंग करना एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है, तो आप उसको अवॉइड करना। यानी कि रिसेंट कंडीशंस, रिसेंट सिचुएशंस को देखकर आप डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या इसको हम मार्केट से कनेक्ट करें, तो हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि मार्केट में FIS कंटिन्यू मार्केट से निकल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है मार्केट डेली बेसिस पे गिर रहा है, डेली बेसिस पे गिर रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको मालूम नहीं है, लेकिन गिर रहा है, तो ये गिरते हुए रीजन में आप पैसा लगा देंगे। एक ही हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपने देखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा डिमांड में, क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, सभी लोग कर रहे हैं, रिसेंटली है तो हमको भी कर लेना है, तो वही हमारा आता है अवेबिलिटी बायस में। नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है हेड मेंटेलिटी। हेड मेंटेलिटी में का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से भीड़ सोच रही है, हमको भी उसी डायरेक्शंस में सोचना होता है। भीड़ का सोचना मतलब कि कैसा, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसकी अभी बहुत ज्यादा डिमांड है और जो अभी अभी चल रहा है, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट है ना। क्रिप्टो मार्केट अभी ऐसा लग रहा है कि सब लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कैसे इन्वेस्ट करना है, बस आपको करना है, तो आप भी क्रिप्टो में इंटर हो जा रहे हैं। तो ये हेड मेंटेलिटी कहलाता है, यानी कि जैसे दूसरे लोग ट्रेड्स कर रहे हैं, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करके ट्रेड करना, विदाउट एनी लॉजिक, है ना, विदाउट एनी एक्सपीरियंस और विदाउट एनी आइडियाज। चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है विनिंग बायस। ये हमेशा आपको ओवर कॉन्फिडेंस देता है,
मतलब कि विनिंग बायस क्या होते हैं, अगर आपने एक बारी ट्रेड किया, एक बारी आप जीत गए, आप जैसे गैम्बलिंग में चले जाइए, आप कसिनो गए, आपने एक बार किया और आप जीत गए, आपने 10,000 रुपए जीता फॉर एग्जाम्पल, उसके पहले आपने कितना लॉस किया आप भूल जाएंगे, आप विनिंग वाली सिचुएशंस को आगे रखेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो हमेशा जीतता ही हूं, मैं आगे और लगाऊंगा, आगे और लगाने से कितना लॉस होगा, पहले मुझे कितना लॉस हुआ, ये सारी बातें आप नहीं सोचते हैं, तो ये कहलाते हैं विनिंग बायस। और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे विनिंग बायस हमारी अभी बात हुई, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस अधिकतर टाइम होता है जैसे आपने 2 बार 4 बार 5 बार प्रॉफिट किया, छठी बार भी आपको लगता है कि नहीं मैं फिर प्रॉफिट करूंगा, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस बायस में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा था लॉस एवरेजन बायस। लॉस एवरेजन बायस मतलब कि आपने कोई पोजीशंस को 100 रुपए पे खरीदा, अब वो पोजीशंस आ चुकी है 80 रुपया, ठीक है, आपको ये 20 रुपए का लॉस वियर करना हो सकता है, लेकिन आप इस 20 रुपए यानी कि लॉस के डर को खत्म करने के लिए, आपको ये 20 रुपए का लॉस बुक करने का डर है, आप इस लॉस को बुक नहीं करेंगे और ये प्राइस आ जाएगा 40, 50, 60 रुपए। तो यहाँ पे ये बायस क्या करते हैं, लॉस के फियर के कारण पोजीशंस को बुक नहीं करते हैं, तो ये हो जाता है लॉस एवरेजन बायस। और आगे समझने की कोशिश करते हैं, ये टेबल मैंने बनाया है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे किस चीज का क्या इंपैक्ट होगा, शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब किया है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है कंफर्मेशन बायस जो होते हैं, जब आप कंफर्मेशंस होकर ट्रेड करेंगे, यानी कि वन साइडेड आप कंफर्मेशंस कर रहे हैं, यानी कि क्या होगा, आप हमेशा रॉन्ग डिसीजंस ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसके अपोजिट साइड के व्यूज को नहीं सोच पा रहे हैं। सेकेंड देखिए ओवर कॉन्फिडेंस बायस, मतलब कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बहुत ज्यादा ट्रेडिंग्स करेंगे एंड हाई रिस्क टेकिंग्स आप लेना स्टार्ट कर देंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो हर बार पैसा ही बनाता हूं, ठीक है। लॉस एवरेजन बायस क्या होते हैं, लॉस एवरेजन बायस में वो अपनी पोजीशंस को ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं मुझे ये लॉस बुक ना करना पड़े। और क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट भी जल्दी बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये भी डर होता है कि मैं ये प्रॉफिट वापस से गवा ना दूं, ठीक है, ये एक डर है। एंकरिंग बायस क्या होते हैं, एंकरिंग बायस वो होते हैं जो पुरानी प्राइस की वजह से इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछले भी बताया, अगर 100 रुपए पे पोजीशंस लिया है, प्राइस 80 रुपए भी आ गया है, तो भी हम पहली वाली प्राइस को इसको कंपेयर करेंगे और पोजीशंस को स्टिल होल्ड रखेंगे। रेसिस्टेंसी बायस क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पे क्या इंपैक्ट होगा ट्रेंड पे उसको ध्यान नहीं रख के रिसेंट जो कंडीशंस, रिसेंट जो न्यूज हमको दिखाई दे रही है उस अकॉर्डिंग वो लोग रिएक्ट करते हैं। हेड मेंटेलिटी क्या होती है, यानी कि आप क्या करते हैं, जिस तरीके से क्राउड्स जिस डायरेक्शंस में जा रही है आप उस डायरेक्शंस में जाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस, कोई कोर्स या फंडामेंटल, कोई टेक्निकल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं, बस जिस डायरेक्शंस में सारे लोग जा रहे हैं हम उस डायरेक्शंस में बैठ जाते हैं। अवेबिलिटी बायस क्या होते हैं, क्या हो सकता है, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन लिमिटेड, मतलब कि वो ज़्यादा डिटेल डीप में सोचते नहीं है, जो अवेलेबल डेटा है उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। एक होता है इंडोमेंट इफेक्ट। इंडोमेंट इफेक्ट क्या होता है कि हम क्या होते हैं, हम किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और उसी अटैचमेंट के कारण हम उस स्टॉक को सेल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो स्टॉक हमको कितना ही बड़ा लॉस क्यों नहीं दे रहा हो। तो ये हुआ हमारे कुछ पॉइंट्स, कुछ बायस, जो मुझे लगता है कि अगर आप भी एक अच्छे ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आपको लगता है कि मुझे सब आता है, मुझे टेक्निकल्स देखना आता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, में सारी चीज़ें देख लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं आपको श्योर 100% के साथ कह सकती हूँ आप इन किसी एक बायस की तरह मार्केट में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों को सुधार लिया जाएगा तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब इनको सुधारने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, चलिए क्या आपको करना होगा। सबसे पहले डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि हमेशा आपको नंबर्स और फैक्ट पे बात करनी होगी। हमेशा आप नंबर्स एंड फैक्ट पे बात करेंगे, यानी कि आप हमेशा अपने माइंड की सुनेंगे ट्रेडिंग करते टाइम, दिल की नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमेशा आपको अपनी रिसर्च में डाइवर्सिफिकेशन रखना है। किसी एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करके ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको कंफर्मेशंस दे, लेकिन कई बार आप ट्रैप हो सकते हैं। मल्टीपल कंफर्मेशंस होंगे तो आप अपना एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस, अगर ये नहीं है तो ट्रेडिंग मेरे अकॉर्डिंग तो करना ही नहीं चाहिए। हमेशा आपकी पोजीशन में स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि एक बार अपने कैपिटल का कितना, आप एक बार ही ट्रेड करें तो आप अपने कैपिटल का कितना % दे सकते हैं मार्केट को, ये हमेशा आपके पास कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इमोशनल कंट्रोल, ये तो बहुत जरूरी है ही। इमोशनल कंट्रोल कैसे होगा, इमोशनल कंट्रोल का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप
हमेशा स्ट्रैटेजीज पे फोकस रहिए, हमेशा जो नंबर्स, जो डेटा, जो ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है, जो कंक्लूजन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके निकल कर आ रहा है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए कंपैरिजन टू अपने अंदर वाले इमोशंस को, ठीक है। चलिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमेशा रखिए, शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स पर रिएक्ट करें, बिगर पिक्चर्स देखो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होल्डिंग मतलब होल्डिंग बेसिस पे अगर आप जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो मार्केट को लॉन्ग टर्म व्यू के अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू के लिए आ रहे हैं तो मार्केट में शॉर्ट टर्म व्यू के लिए देखिए। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, जो वो सॉल्यूशन है मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमेशा आप माइंड की सुनिए, यानी कि हमेशा आप नंबर्स, डेटा, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, इन सब पे डिसीजंस लीजिए रेदर देन किसके, रेदर देन आपके इमोशंस के। अगर ये हो गया तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। तो आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, किस तरीके से इनको सुधारा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी सारे लोगों को भी शेयर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिला जाएगा ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।